तो दोस्तों रिगाल रिसोर्स का आईपीओ आपको 12 अगस्त यानी परसों से ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। एंड वैसे भी ये आईपीओ काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड बना हुआ है। बट जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एज यूजुअल इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के काम यानी बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है मेज यानी मक्का से कई तरह का अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जैसे कॉर्नफ्लावर, आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर एंड इवन इनके अलावा भी और भी कई तरह का मक्के का प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जैसे मेज फ्लावर हो गया, मेज फाइबर हो गया, मेज ग्लूटीन हो गया, कॉर्न स्टिप हो गया, येलो डेक्सट्रीन हो गया, वाइट डेक्सट्रीन हो गया एंड इवन कॉर्नफ्लावर हो गया। यानी मक्के यानी मेज को प्रोसेस करके ये कंपनी कई तरह का प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जिनका यूज आपको वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा, जैसे फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एडहेसिव इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल, बायोपॉलीमर एंड इवन फीड एंड पोल्ट्री में भी इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में ये कंपनी ईस्टर्न इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 750 मेट्रिक टन के आसपास है। वही नहीं, मक्के से ये कंपनी जो भी बाई प्रोडक्ट बनाती है उन्हें फॉरेन कंट्री यानी नेपाल एंड बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती है। यानी इंडियन मार्केट के अलावा भी ये कंपनी फॉरेन कंट्री में भी काफ़ी अच्छा खासा पकड़ बना के रखी हुई है। वहीं इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है, क्योंकि बात करें कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन तीनों में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अगर बात करें FY24 से FY25 के बीच में तो इन एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 53% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो प्रॉफिट में आपको मोर देन 100% के आसपास इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। यानी कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छा है। वहीं इसका ROE 20%, ROCE 14%, EBITDA 12% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट आपको 2 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी कंपनी का ROE, ROCE एंड EBITDA तो काफ़ी अच्छा है। बट अगर बात करें डेट टू इक्विटी के बारे में तो दोस्तों कंपनी के ऊपर आपको काफ़ी हाई डेट देखने को मिल जाएगा। यानी फिलहाल अभी कंपनी के ऊपर लगभग 507 करोड़ के आसपास का उधारी बना हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि ये कंपनी इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी उनमें से 160 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो कंपनी अपने डेट को क्लियर करने के लिए यूज करेगी। यानी इस आईपीओ के बाद इस कंपनी का काफ़ी हद तक लोन कम होने वाला है। इसलिए फिलहाल अगर ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफ़ी बेटर है। बट केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होगा, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के पीयर ग्रुप यानी सेंस्टर एंड गुजरात एम्बुजा के बारे में, ताकि हमें पता लग सके कि इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में बात करें तो फिलहाल रिगाल का जो पी रेशियो रखा गया है वो लगभग 17 के आसपास रखा गया है, जबकि अभी फिलहाल सेंस्टर का पी रेशियो 36 के आसपास है एंड गुजरात एम्बुजा का पी रेशियो लगभग 20 के आसपास है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो रिगाल का जो पी रेशियो रखा गया है वो सेंस्टर से एंड गुजरात एम्बुजा से काफ़ी बेटर है। बट ना ही रिगाल का केवल पी रेशियो अच्छा है, जबकि अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर भी लगभग 6 रुपये के आसपास है, जो सेंस्टर से एंड गुजरात एम्बुजा से काफ़ी बेटर है। यानी ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन तो इसका काफ़ी एट्रैक्टिव रखा गया है। यानी ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ को लेके आ रही है उसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी कुछ बचने वाला है। सो ओवरऑल वैल्यूएशन तो इस आईपीओ का काफ़ी एट्रैक्टिव रखा गया है। वहीं बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 96 रुपये से लेकर 102 रुपये पर शेयर तक रखा गया है।
बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 260 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये जो कंपनी है अपने डेट को चुकाने के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए तो काफ़ी अच्छा है। वहीं 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 144 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,688 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो फिलहाल रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए, क्योंकि इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 306 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 107 करोड़ का जो फंड होगा वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए, क्योंकि एचएनए का कोटा इस आईपीओ में 15% के आसपास रखा गया है, जबकि क्यूआईबी का कोटा इस आईपीओ में 50% के आसपास रखा गया है। वहीं ये जो आईपीओ है 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 18 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी आपको 19 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो इसका शेयर भी 19 अगस्त को ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इस आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में, तो इसका लिस्टिंग आपको 20 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 3,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा पर लॉट पे। सो फिलहाल अगर इस आईपीओ में एक लॉट पे इतना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में तो हमें लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो मे बी इसका लिस्टिंग 20% के ऊपर भी हो सकता है या फिर 20% के नीचे भी हो सकता है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस ये कंपनी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रही है। सो उम्मीद है कि इस आईपीओ पे हमें 20% के ऊपर ही लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अगर कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये तीनों जो है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है, वही एक कंसर्न की बात है। बाकी बात कंपनी जो फंडामेंटल है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बट अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में, तो वैल्यूएशन भी इसका आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। यानी इस आईपीओ के बाद भी इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, इसलिए ना ही इस कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन अच्छा है। बट अगर बात करें ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी मेज का बाई प्रोडक्ट बनाती है, जिसका यूज आपको काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है। बट दोस्तों अगर इस आईपीओ में मुझे 20% के ऊपर लिस्टिंग गेंस मिलता है तो मैं इस आईपीओ में मार्केट को देखते हुए अभी फिलहाल केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी बात ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके ब्लू स्टोन आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।